हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक से आप लोग भली भांति परिचित तो होंगे, लेकिन उससे बनने वाले क्वेश्चन से आप बहुत ही अनजान होंगे। तो देखते हैं क्या है टॉपिक। भाग्य की प्रक्रिया आप सभी को पता होगा। कुछ ऐसे आप भाग करते थे बचपन से ही। यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है इसको कहते हैं भाज्य, और यहाँ पे जो संख्या लिखी जाती है इसको कहते हैं भाजक। भाजक से भाज्य में भाग देने के बाद ये जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है इसको कहते हैं भागफल, और यहाँ से घटाने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो यहाँ इसे कहते हैं शेषफल। भाजक को कहते हैं डिवाइजर, इसको कहेंगे क्विंटेंट, और इसको कहेंगे डिविडेंड। भाज्य को कहेंगे डिविडेंड और भागफल को कहते हैं क्विंटेंट। शेषफल को कहेंगे रिमाइंडर। क्लियर? अगर पूछे आपको भाजक दे दिया, भागफल दे दिया और शेषफल दे दिया लेकिन भाज्य नहीं दिया, फिर पूछे कि भाज्य क्या होगा, तो एक फार्मूला याद रखना। ये जो भाज्य होता है, भाज्य, ये भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल के बराबर होता है। अगर भाजक दे दे, भागफल दे दे और शेषफल दे दे, तब भाज्य निकालना हो तो आप भाजक और भागफल का गुणा करेंगे और उसमें शेषफल को ऐड कर देंगे। इस बेस पे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उसकी चर्चा हम किसी और क्लास में करेंगे, लेकिन आज जो आपको हम सिखाना चाहते हैं उस पे ध्यान देना। आपको कोई क्वेश्चन दे देगा और उसमें पूछेगा कुल भाजक कितने हैं, सम भाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। तो पहले तो ये समझ लेना, जैसे मान लीजिए ये है 1000। अब 1000 का अगर हम पूछें कि इसके कितने गुणनखंड होंगे यानी फैक्टर कितने होंगे, तो 1000 जितनी संख्याओं से डिवाइड हो सकता है उन सभी संख्याओं को 1000 का भाजक या इसका डिवाइडर कहेंगे, फैक्टर कहेंगे। जैसे मान लीजिए यह जो है 2 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है और 10 से भी कट सकता है, 25 से भी कट सकता है, 100 से भी कट सकता है। तो ये तमाम संख्याएं जिनसे यह डिवाइड हो सकता है, इन सब को 1000 का फैक्टर, गुणनखंड या भाजक कहेंगे। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कैसे आता है? संख्या जैसे दे दिया आपको 500, यहाँ से पूछ लेगा 500 के कुल भाजक कितने हैं, कुल भाजक कितने हैं। फिर पूछ लेगा वास्तविक भाजक कितने हैं, वास्तविक भाजक, इसी को कहेंगे रियल फैक्टर। फिर पूछ सकता है आपसे सम भाजक कितने होंगे, इसको कहेंगे इवन फैक्टर। फिर कहेगा विषम भाजक की संख्या कितनी होगी, मतलब ऑड फैक्टर। इन सब को आप कैसे निकालेंगे वो भी बहुत कम समय में। तो देखना, पहले हम करेंगे 500 का गुणनखंड, और 500 का गुणनखंड कैसे करना है, कुछ ऐसे करना है। पहले डिवाइड करेंगे, जिससे यह डिवाइड हो जाए तो सबसे पहले ट्राई करेंगे 2 से, और किसी भी संख्या से विभाजित अगर करना हो तो विभाजिता का नियम आपको पता होना जरूरी है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का पता होना जरूरी है।
जो हमने पिछली क्लास में आपको कराया है। अगर किसी को कन्फ्यूजन होता है तो पिछली क्लास जा करके देख ले। पहले करेंगे 2 से, और जब करेंगे 2 से तो यहाँ 25 बार जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब ये संख्या जब 2 से तब तक कटेगी जब तक इसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आएगा, यानी कोई इवन नंबर इसके इकाई अंक पे आएगा, तब तक यह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो 2 से फिर से काटिए, 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 पंचे 10। अब देखना लास्ट में क्या आ गया, 5। अगर लास्ट में 5 आ गया तो यह संख्या 2 से डिवाइड नहीं होने वाली है। और 5 का रूल क्या है, अब अगर आप करेंगे कि 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड आप कर सकते हैं। कैसे, इसके अंकों को ऐड करिए। अगर इसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो रहा है तो यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो करिए 5, 2, 7 और 7 एक कितना होता है, 8। 8 3 से डिवाइड नहीं होने वाला है। 4 का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, तो 4 से भी यह डिवाइड नहीं होगा। अब 5 का रूल कहता है कि इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, वही संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो ये रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लास्ट में क्या है, 5 है, तो यह पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। तो काटिए 5 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 बार जाएगा, और फिर एक बार 5 से काटेंगे तो 1 बार जाएगा। जब तक यहाँ 1 ना आ जाए तब तक काटते रहिए। अब क्या करना है, इसको एक सीरीज में लगा लेंगे। जिस संख्या से डिवाइड किए हैं और डिवाइड करने पर जो संख्या जितनी बार आई है उसे उसकी घात बना देंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार आया है, ऐसे करेंगे। फिर गुणा से जोड़ेंगे, यहाँ 5 3 बार आया है तो 5 की घात क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। अब देखना, निकालते हैं कुल भाजक यानी टोटल फैक्टर कितने होंगे। अगर कहें कि टोटल फैक्टर कितने होंगे तो जो इसकी पावर है सबकी पावर में 1 बढ़ा दीजिए और आपस में गुणा कर दीजिए। तो 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, और 3 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो टोटल फैक्टर कितने आ जाएंगे, 12। अगला है वास्तविक भाजक यानी रियल फैक्टर कितने होंगे। तो कुल भाजक में से 2 माइनस कर दीजिए, जो आपको मिलेगा वह वास्तविक भाजक होगा। तो 12 में से 2 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 10, यानी रियल फैक्टर कितने होंगे, 10 होंगे। अगला है समभाजक। समभाजक का मतलब क्या है, समभाजक का मतलब जो सम संख्या है, इसके गुणनखंड में जो सम संख्या मिली है उसकी घात में कुछ नहीं जोड़ना है। इसके अलावा अगर कुछ मिला है तो उसकी घात में 1 बढ़ा देना है और फिर गुणा कर देना है। तो देखो 2 अपने आप में सम है, 2 की पावर 2 है, तो सम संख्या की जो घात है उसमें कुछ नहीं बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो है ये 5 क्या है, विषम है, तो विषम की पावर क्या है, 3। अगर यह विषम है यानी सम नहीं है तो 3 में 1 बढ़ा के गुणा करेंगे तो 4 और 2, 4 का 2 गुना हो जाएगा 8। तो समभाजक कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अगला है विषम भाजक। विषम भाजक जब आप निकालेंगे तो जो सम फैक्टर हैं, सम फैक्टर को इग्नोर करते हुए जो भी है उसमें 1 बढ़ा करके आप गुणा कर देंगे तो यहाँ खाली 1 फैक्टर और बचा है और उसकी पावर 3 है, और 3 में 1 बढ़ा देंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 यही इसका विषम भाजक हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो समभाजक और विषम भाजक, ये है 8, ये है 4, और 8 4 को ऐड करोगे तो मिलेगा 12, और हमने कहा कि कुल भाजक 12 हैं। इतनी बात क्लियर है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर निकालना हो 1470 का, क्या क्या फाइंड करना है, पहले आप निकालेंगे कुल भाजक, फिर निकालना है वास्तविक भाजक, फिर निकालना है समभाजक, और फिर निकालना है विषम भाजक। वही काम करना है। 1470 का पहले
गुणनखंड निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना है। 2 से करोगे तो यहाँ 7 बार जाएगा, 2 सते 14 और 2 तियां 6, 2 पंचे 10। लास्ट में 5 आ गया और 3 से चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो 5 3 8, 8 7 15, 15 3 से डिवाइड हो जाता है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो एक बार 3 से डिवाइड करेंगे। 3 दूना 6, 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब 5 4 9, 9 2 11, 9 2 11 हो गया और 11 3 से डिवाइड होने वाला नहीं है। तो यह संख्या किससे डिवाइड होगी, 5 से, क्योंकि 4 से भी डिवाइड होने वाली नहीं है। तो 5 से ट्राई करिए। 5 चौक 20, 5 9 45। अब यह 5 से भी डिवाइड नहीं होने वाला है। सीधा काटेंगे 7 से। 7 सता कितना हो गया, 49 और फिर 7 सत्ते 1 आ गया। चलिए सीरीज में लगाइए। 2 की पावर 1, फिर गुणे में 3 की पावर 1, फिर गुणे में 5 की पावर 1 और फिर गुणे में 7 की पावर 2। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। कह रहा है कुल भाजक कितने होंगे। तो कुल भाजक निकालने के लिए इनके जितने भी जो घाते हैं, कुल गुणनखंड की जो घाते हैं, सब में एक एक बढ़ा करके आपस में गुणा कर दीजिए। तो इसका 2 हो जाएगा, फिर इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और 2 का क्या हो जाएगा, 3। गुणा करिए आपस में। 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 24। तो कुल फैक्टर कितने निकल के आ जाएंगे, 24। फिर पूछा है वास्तविक भाजक। अगर वास्तविक भाजक निकालना है तो कुल भाजक में से 2 माइनस कर दीजिए, वास्तविक भाजक मिल जाएंगे। फिर निकालना है सम भाजक। मैंने कहा जितने आपको फैक्टर मिले हैं इसमें से जो सम वाली संख्या है, सम वाली संख्या में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, इसकी पावर में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, बाकी सब में एक एक बढ़ा लेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की पावर 1 है, 1 में कुछ नहीं करना है, बाकी सब में एक एक बढ़ाइए तो 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा और फिर 3 हो जाएगा। गुणा करिए तो 1 दूना 2 होगा, 2 दूना 4 और 4 तियां कितना हो गया, 12। तो सम भाजक कितने आ गए, 12। अगला है विषम भाजक। विषम भाजक निकालना है तो जितने सम गुणनखंड हैं उनको इग्नोर करते हुए बाकी सब में एक एक बढ़ा करके गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे सम जो है खाली 2 है, बाकी सब विषम है। तो सम को यानी 2 को छोड़ देना है, बाकी सब में एक एक बढ़ाइए। तो इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा। आपस में गुणा कर देंगे। 2 दूना 4 और 4 तियां कितना हो गया, 12 हो गया। फिर आप चेक कर सकते हैं टोटल भाजक यानी कुल भाजक है 24 और सम है 12, विषम है 12, तो 12 12 24 के बराबर आ रहा है। इतनी बात क्लियर हो गई। एक चीज़ यहाँ से और समझ लेना, अगर आपसे पूछता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी या पूछता है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो जैसा कि मैंने कहा जो कुल भाजक है उसी को आप कुल गुणनखंड कह सकते हैं। तो 1470 का जो कुल गुणनखंड निकल के आएगा टोटल फैक्टर वो 24 ही होगा। लेकिन अगर पूछ ले अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, अगर पूछे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, तो जितने भी फैक्टर आपको मिले हैं, जो ये गुणनखंड आपको मिले हैं, इसकी पावर में बगैर छेड़छाड़ किए सबको आपस में जोड़ देना है। तो 1 1 2 फिर 3 3 2 कितना 5। तो अभाज्य गुणनखंड 1470 का कितना निकल के आ जाएगा, 5। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी संख्या दे, चाहे टोटल फैक्टर पूछे, ऑड फैक्टर पूछे, इवन फैक्टर पूछे या रियल फैक्टर पूछे, कुछ भी पूछे, तो उम्मीद है आप कर ले जाएंगे। और कल की जो क्लास होने वाली है हमारी, उसमें हम आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताएंगे, जिसमें अगर आप करते हैं तो शायद अगर कर पाते होंगे तो बहुत लेंदी तरीके से करते होंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाते होंगे। क्वेश्चन बहुत खतरनाक बनते हैं, देखने में ही डर लग जाता है। तो देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है 67 की घात 67 प्लस में 67 डिवाइड बाई 68 और पूछेगा इसमें शेष कितना होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछता है 444 की पावर 444 और इसकी भी पावर 444, इसको अगर 7 से डिवाइड करें तो शेष कितना होगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन और पूछ लेता है
जैसे दे दिया 345 की पावर 4, फिर दे देगा 438 की पावर 4, और यहाँ पे प्लस है, फिर बटे में होगा 345 प्लस 438, यानी 345 की पावर 4 प्लस 438, प्लस नहीं यहाँ गुणा ही होगा, गुणा 345 की पावर 4 438 की पावर 4 को 345 प्लस 438 से अगर डिवाइड करें तो शेष क्या होगा। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे कि इतने टफ क्वेश्चन आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगली क्लास का इंतज़ार करना, बने रहना हमारे साथ। थैंक यू सो मच।